देखिए सर, ये जो क्रॉस सेक्शन वाले क्वेश्चंस है, क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ आ गया। देखिए, ये जो है ये क्यूबॉइड है, इसको यहाँ से आपने काटा तो ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा। बात समझ आ रही है? अब जो क्रॉस सेक्शन है उसमें दो तरह की चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एक, जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, दूसरा जो है वो नॉट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा। जैसे ये आप क्यूबॉइड ले रहे हैं या आप सिलेंडर ले रहे हैं, इसको काट रहे हैं तो कहीं पर भी आप काटेंगे, सीधा लिटरली काटेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम होगा। बट यहाँ पर ये कौन है, अगर आप इसको काटते हैं, कट ए जो है वो कट बी से डिफरेंट होगा। सर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप मुंह नीचे करके बैठे हैं। आप कोई डाउट है? क्रॉस सेक्शन में कोई डाउट है भाई साहब? अब अगर आपके पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो वॉल्यूम है दैट कैन बी गिवन बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ। बात समझिए, अगर आपके पास ऐसा क्यूबॉइड है, कहीं से भी इसको काट लीजिए, तो भैया उंगलियां खा लेगा, आज ही खा लेगा सारी। सारी खाने का प्लान है या एक ही खाने का प्लान है? हाथ नीचे कर दे। ये क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। नहीं समझ में आया? भाई डाउट है तो बोल लीजिए। बट दिस इज ओनली ट्रू फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑब्जेक्ट्स विच हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नहीं समझ में आया? दूसरा, सरफेस एरिया। अगर इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जो पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है। नहीं समझ में आया? भैया समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये ये जो पेरीमीटर है, इस क्रॉस सेक्शन का जो पेरीमीटर होगा, अ, अगर ये एल है, ये बी है और ये एच है, तो इसका जो पेरीमीटर है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी प्लस एच। मेरी बात नहीं समझ आ रही? भैया समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये जो है, ये जो है ये बी है, ये जो है ये एच है। तो ये वाला बी और ये वाला बी और ये वाला एच और ये वाला एच। नहीं समझ में आया? तो इसलिए दो बी है और दो एच है। नहीं समझ में आया? तो पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय द लेंथ, ये वाला लेंथ। नहीं समझ में आया? बट ये जो सरफेस एरिया निकलेगा वो सरफेस एरिया एक, दो, तीन और इसके पीछे चार, ये चार फेसेस का निकलेगा। नहीं समझ में आया? भाई ये नहीं भी समझ आया तो चलेगा, चिंता मत कीजिए। बट इसमें कोई डाउट है? बट याद रखिए, ये जो दोनों जो फॉर्मूले हैं तब आप लगा सकते हैं अगर, जी, इसका ये वाला और ये वाला नहीं आएगा, तभी वो बोल रहा है एक्सक्लूडिंग द क्रॉस सेक्शन। नहीं समझ में आया? वॉल्यूम पूरे का होगा भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये जो है ये वाला जो फॉर्मूला है वॉल्यूम वाला, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया? शाबाश, यहाँ तक मेरे साथ है। इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल है वो ये है। देखिए, आपके पास एक सॉलिड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच इज ट्रेपीजियम इन शेप। नहीं समझ में आया? ऐसा ट्रेपीजियम शेप वाला आपके पास एक क्रॉस सेक्शन है। ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसकी जो, इफ द लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 1 मीटर, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ऐसे मान लीजिए कि ऐसा ट्रेपीजियम है आपके पास और पीछे ऐसे ऐसे करके एक्सटेंडेड है। भाई फिगर कर पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो भैया प्रभु प्रेमिका कविता, ट्रेपीजियम का क्रॉस सेक्शन है और उसकी जो डेप्थ है, जो पीछे की साइड उसकी जो डेप्थ है, दैट इज 1 मीटर। नहीं समझ में आया? भाई डाउट है? इसका वॉल्यूम निकालना। ये बालक को पहले उठा देते हैं, भाई बोल। ट्रेपीजियम का ये वाला जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे भाई साहब, L1 प्लस L2
मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। नहीं समझ में आया, आग लगा दी भाई साहब। अब देखिए ये 1 मीटर में है, बाकी सारे सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको भी शराफत से इसको 100 सेंटीमीटर कर देता हूँ। नहीं समझ में आया? जी, आपका कोई डाउट है? तो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, ये 23 है, ये 17 है। तो 23 + 17 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, वो 10 है। यहाँ तक कोई डाउट है? ये सब दिया हुआ है, मैं नहीं लिख रहा भाई, दिया हुआ है। ये तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आ गया, मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ। डेप्थ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। कोई डाउट है यहाँ तक? इसको कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब इस पूरे टॉपिक में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको समझ आनी चाहिए, फिजिक्स में फिर से ये चीज़ आएगी, आपको परेशान करेगी, वो है ये लीटर और मीटर क्यूब, मतलब लीटर्स और मेट्रिक सिस्टम में जो कन्वर्जन है वो परेशान करती है। मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को ये सिखाता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, जो 1 ml है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होती है। तो 1000 ml पे आएंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1000 ml 1 लीटर के बराबर होता है, तो 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर है, और 1000 लीटर जो है, 1000 लीटर जो है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर है। नहीं समझ में आया? ये कन्वर्जन भैया आनी चाहिए, ये एज एंटरटेनमेंट के लिए लिखी। उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसमें ये कन्वर्जन होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन इन 1 मिनट इफ द स्पीड ऑफ द वाटर, ये देखिए ये सेंटीमीटर सेकंड में चल रहा है, ये यहाँ लीटर में चल रहा है। और अगर आपकी अध्यापक दुष्ट है तो वो कन्वर्जन कन्वर्जन फैक्टर देगी नहीं आपको, आपको याद होना चाहिए। तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना रटना बहुत ज़रूरी है, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे चलें। अब देखिए, जो मैंने अभी आपको समझाया वो क्रॉस सेक्शन में। जी, अगर क्रॉस सेक्शन वाला आपको समझ आ गया तो क्रॉस सेक्शन को लेके, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये फिर से आपको भेजा जाएगा होमवर्क के लिए। इसमें फिर से ये ट्रेपीजियम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेप्थ से या जो भी है, जिससे भी करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। भाई समझ आ रहा है? फिर से आ, टनल दी हुई है, टनल का कुछ ताम झाम करना है, ये फिर से आपको, ये क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन 6 के लिए मिस्टर कॉमर्स, कॉमर्स वाले को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। भाई समझ आया? 8th की फिजिक्स में सिखाया गया था, तो ये मत बोलना सर मैं तो साइंस वाला हूँ, आपको पता ही है। भाई 8th की फिजिक्स में सिखाया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सर रिलेट ऐसा होगा कि यहाँ पर ना ये वेट आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो एक्चुअली आप ठीक, इन अ वे आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर से ही चल जाएगा, क्योंकि यहाँ ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 6.6 ग्राम के इक्वल है। मेरी बात समझ में आई? बट फ्रॉम अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन थोड़ा गलत बन जाता है, क्योंकि ये वेट नहीं बोलना चाहता, ये मास बोलना चाहता है। ये इनको मैथ्स और केमिस्ट्री वालों को गंदी आदत है इसको वेट बोलने की। नहीं समझ में आया? यहाँ तक मेरे साथ है? तो ये क्वेश्चन भी कर पाएंगे। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि कई बार फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें वो डेंसिटी दे देते हैं, इन वे उन्होंने डेंसिटी ही दी है। यहाँ तक मेरे साथ है? ये क्वेश्चन भी कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर पाएंगे। भाई ये क्वेश्चन में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना टेंथ में सुखी रहोगे। बट ये जो मेंसुरेशन है इसके क्वेश्चन तो पक्का आते ही हैं। फिर से ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी कर पाएंगे। सीधी सीधी। इसमें भी आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खुद से दिमाग लगाइए, खुद से करिए। नहीं समझ में आया? दूसरा जो टॉपिक हमें करना है वो करना है फ्लो ऑफ वाटर वाला। ये सारे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, इसलिए थोड़ा ज्ञान दिया जा रहा है आपको। अब फ्लो ऑफ वाटर में
जो हमें फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है कि एक बात समझिए कि वॉल्यूम जो है वो आपने लिखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। मेरी बात नहीं समझ आई भाई, यही बात हो रही थी ना, वॉल्यूम जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ है। तो वॉल्यूम जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ है। यहाँ तो कोई डाउट है? अब दोनों साइड को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ये देखिए, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, और यहाँ मैं फिर से इसको टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है वो बन जाता है फ्लो। नहीं समझ में आया? और ये बन जाएगा एरिया ऑफ मल्टीप्लाइड बाय, नहीं समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फ्लो ऑफ वाटर है दैट इज गिवन बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा? ये छात्र को समझाइए तो सोया हुआ। इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू, क्या है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो इसका जो वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। इमेजिन कीजिए कि ये जो मैंने ली, ये पाइप ली है, नहीं समझ में आया? अब ये पाइप में पानी फ्लो हो रहा है। जब पानी फ्लो हो रहा है, जब फ्लो हो रहा है, आप ऐसे ही याद कर लीजिए, अगर आपको फॉर्मूले याद करने की आदत है तो याद कर लीजिए कि जो फ्लो का फॉर्मूला होता है वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है। अब शांति मिल जाएगी। तो ऐसे ही याद कर लीजिए कि जो फ्लो है वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है वो पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई टी हो जाएगा। और हमें पता है कि एल अपॉन टी जो है वो वेलोसिटी होता है। नहीं समझ में आया? तो फ्लो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि यूजुअली वाटर ही फ्लो किया जाता है। नहीं समझ में आया? तो भैया जैसी भी फिगर आपको दी जाएगी उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं समझ में आया? भैया अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, यूजुअली लोग इंजीनियरिंग में पहुंच जाते हैं उनको ये फॉर्मूला समझ नहीं आता। नहीं समझ में आया? 11th 12th में जाओगे बर्नौली थ्योरम, ये देखो, तो अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 कर पाओगे, ये भी वही है। और क्वेश्चन नंबर 7 कर पाओगे, ये भी वही है। और क्वेश्चन नंबर 5 कर पाओगे, ये भी वही है। तो ये सारे जो भी मैंने आपको टिक किए हैं ये करके लाइए वेनसडे को। और कोई दुख क्लेश वेदना हो तो मुझे बताइए। बाकी आज कीजिए।